पिछले 72 घंटे से रूस दहल रहा है। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके पुतिन को सीधा चैलेंज कर दिया है। अभी तक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार नहीं मिले हैं। सोचिए, एक बार यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार मिल गए तो तबाही का दायरा कितना बढ़ जाएगा। ज़ेलेंस्की को उसी वक्त का इंतजार है। तब तक शॉर्ट रेंज मिसाइल और ड्रोन से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। दरअसल ये ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध है, क्योंकि कुर्स्क का बदला लेने के लिए पुतिन की सेना यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करके आगे बढ़ रही है। अब कुर्स्क के अलावा 10 और शहरों में यूक्रेन ने तबाही मचाकर बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। एक साथ 10 से ज्यादा शहरों पर हमले, 72 घंटे तक रूसी शहर दहलते रहे, अभी भी हमले रुके नहीं। ये प्रतिशोध की आग है। ये ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध है। ये पोक्रोवस्क का बदला है। इस बार ज़ेलेंस्की ने बदली हुई रणनीति से हमले किए हैं, जिसमें कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे रूस पर दबाव बढ़ रहा है। आखिर कैसे यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोका जाए? इसके अलावा यूक्रेन बेलगोरोद में भी कुर्स्क जैसी युद्ध नीति इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही एनर्जी सेक्टर पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन से हमले हो रहे हैं। लेकिन क्रेमलिन का दावा है कि हमले के लिए यूक्रेन F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रूस से विध्वंस और आगजनी के जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके पीछे ड्रोन अटैक नहीं हो सकता। इतना विध्वंस फाइटर जेट ही मचा सकते हैं। ये सिर्फ यूक्रेन का ट्रेलर है। सोचिए, जब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिल जाएंगे तो तबाही का दायरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आधे से ज्यादा रूस में यूक्रेन तबाही मचा सकता है। इसी वजह से यूक्रेन बार बार लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड कर रहा है। हालांकि अब अमेरिका भी लॉन्ग रेंज हथियार देने का मन बना चुका है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने रूस में कम दूरी तक हमले की मंजूरी दे दी है। यानी अब यूक्रेन 200 से 300 किलोमीटर तक रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। अब कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की प्लानिंग में है। इसलिए नेटो से डिमांड की जा रही है। अभी तक जहां तक यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा किया है, वहां तक हाइमार्स की रेंज है, जो करीब 77 किलोमीटर है। अब आगे अटैकमस की रेंज आती है, जिससे हमले करने पर रूस के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे। सोचिए, जब लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को मिल जाएंगी तो तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा। वो रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पार्ट 2 पहले के मुकाबले ज्यादा सफल होता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब टारगेटेड अटैक कर रहा है, जिसमें स्टॉर्म शैडो के अलावा स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन असली तबाही तब शुरू होगी जब लंबी दूरी के हथियार कीव पहुंच जाएंगे। ऐसा हुआ तो पुतिन पलटवार करके यूक्रेन में एटमी विस्फोट करा सकते हैं। रूस में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों ने हमले किए हैं। कुर्स्क में रूस के मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी है, जबकि बॉर्डर के पास पड़ने वाले बेलगोरोद में ऑयल डिपो नष्ट कर दिया। जेलेनोग्राद में हमला किया तो रेल डिपो में आग लग गई। वोरोनिश में यूक्रेन के हमले में हथियार डिपो खाक हो गया। पुतिन का होम टाउन पर भी हमला हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में रेल प्रॉक्सी अटैक हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग के पास लेनिनग्राद ट्रेन ट्रक भिड़ंत हो गई। क्रेमलिन को यूक्रेन के जासूसों पर हमले का शक है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल नेवल बेस पर हमला करके दहला दिया गया। इसी तरह बाल्टिक के पास रूसी बेस कैलिनिनग्राद पर सी ड्रोन से अटैक किया गया।
अब यूक्रेन ने बदली हुई रणनीति से दो तरह से हमले करने शुरू किए हैं। एक तरफ उसके सैनिक रूस में घुसकर हमलों को अंजाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रॉक्सी हमले कराए जा रहे हैं। मॉस्को के जेलेनोग्राद में रेल डिपो में आग के पीछे भी यूक्रेन के प्रॉक्सी हैं। आग इतनी भयंकर थी कि फायर टीम को कई घंटे आग बुझाने में लगे। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग से भी एक वीडियो आया है जिसमें एक ट्रक को रेल उड़ा देती है, जिसके पीछे प्रॉक्सी अटैक बताया जा रहा है, जिसे यूक्रेनी जासूसों ने अंजाम दिया। ये हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं जिसमें रेल पटरी से उतरी हुई है, जबकि ट्रक पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन जमीन और आसमान दोनों जगह से हमले कर रहा है। वोरोनिश में ड्रोन से हमले के बाद आग लग गई। रूस ने यहां मिसाइल और ड्रोन रखे थे, सभी खाक हो गए। इसी तरह के हमले बेलगोरोद में भी किए जा रहे हैं, जबकि कुर्स्क में ज़ेलेंस्की की सेना ने करीब 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब बदला लेने के लिए पुतिन सेना सूमी में घुसपैठ की तैयारी कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेन ने 100 टाउन कब्जे में ले लिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले एक महीने में उसने कुर्स्क में रूस के 6000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं, जबकि रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे हैं। इसके अलावा हथियारों की अच्छी खासी खेप भी यूक्रेन ने तबाह कर दी है। लेकिन अब रूस बदला लेने के लिए बेचैन है। अब वो कुर्स्क में सैनिक भी भेज रहा है और हवाई हमले भी कर रहा है। दूसरी तरफ कीव की तरफ भी उसके सैनिक बढ़ रहे हैं। हालात खौफनाक होते जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ सारिस्की ने लंबी दूरी के हथियार मांगे हैं, जिससे रूस को रोका जा सके। उधर पुतिन ने धमकी दी है, अगर कीव तक लॉन्ग रेंज हथियार पहुंचे तो पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में बदल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। नाटो और यूरोप के 10 देशों ने जो कदम उठाया है उससे पुतिन और उनकी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। एक साथ 10 देशों ने यूक्रेन को उन हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है जिसकी ज़ेलेंस्की सेना को जरूरत थी। जरूरी हथियार मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर बड़ी जंग छेड़ने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन कुर्स्क के साथ साथ रूस के 7 प्रांतों में जमीन और हवा से हमले करने जा रहा है। इसके बाद युद्ध का क्षेत्रफल बहुत बड़ा और भयावह हो जाएगा। युद्ध की ये आग और भड़कने जा रही है। विनाश का क्षेत्रफल और भी बड़ा होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों तबाही का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। नेटो देशों ने अब जो कदम उठाया है उससे ये युद्ध महाजंग में बदल जाएगी। ज़ेलेंस्की की कोशिश कामयाब हो गई है। नेटो देशों ने हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। यूक्रेन के पास हथियार की कमी खत्म होने जा रही है और इसी के साथ विनाश का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। नेटो देश यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही मुहैया नहीं कराएंगे बल्कि उसकी ड्रोन शक्ति को भी बढ़ाएंगे। यूक्रेनी सेना को सबसे बड़ी हथियारों की खेप सुपर पावर अमेरिका देने वाला है। नए फैसले के तहत पेंटागन यूक्रेन को 2000 करोड़ रुपए के हथियार दे रहा है। हथियारों की इस खेप में रिम 7 मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, हाइमर्स के रॉकेट, आर्टिलरी गोले और ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं।
अमेरिका के ये हथियार जैसे ही कीव पहुंचेंगे, यूक्रेनी फोर्स रूस की धरती को नए सिरे से जलाना शुरू कर देगी। अमेरिका यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत चक्र भी तैयार कर रहा है। अमेरिका यूरोपीय कंपनियों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए विशेष एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है। अमेरिका के साथ साथ कई और देशों ने भी यूक्रेन के बारूद को रिचार्ज कर दिया है। जर्मनी की अगुवाई में कई यूरोपीय देश यूक्रेन को 77 लेपर्ड टैंक भेजने जा रहे हैं। इसके साथ ही जर्मनी यूक्रेन को 12 हॉवित्जर तोप भी देगा। कनाडा ने यूक्रेन को 80,000 रॉकेट और 1300 मिसाइलें देने का फैसला किया है। नीदरलैंड्स यूक्रेन को F-16 के पार्ट्स और 1100 मिसाइलें देने जा रहा है। नेटो देशों ने एक साथ यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और लिथुआनिया ने यूक्रेन की ड्रोन ताकत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन के ड्रोन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने 1700 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि लिथुआनिया ने इस काम के लिए 95 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इस रकम से यूक्रेन के अंदर ही लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम ड्रोन बनाए जाएंगे। नेटो के इन कदमों से यूक्रेनी फोर्स को नई ताकत मिलने जा रही है। सैन्य शक्ति बढ़ने के साथ ही युद्ध के मैदान में यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के अंदर जंग छेड़ रहा है। रूस के अंदर जंग का क्षेत्रफल तब और बड़ा हो जाएगा जब यूक्रेन को नेटो के घातक हथियार मिल जाएंगे। जिस वक्त रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमले कर रही है, जिस वक्त रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रहा है, जिस वक्त रूस यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन अब अंडरग्राउंड हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्री बना रहा है। जमीन के अंदर ही हथियार बनेंगे और जमीन के अंदर ही इन्हें रखा भी जाएगा। ऐसा होने के बाद रूस यूक्रेनी हथियार गोदामों को तबाह नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के हथियार नहीं जलेंगे तो वो युद्ध में मजबूती से खड़ा रहेगा। अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना की निगाहें हथियारों के उन खेप पर है जो नेटो देश कीव को देने वाले हैं। अगर नेटो के हथियार समय पर मिल गए तो यूक्रेन अपने पूर्वी हिस्से की रक्षा कर पाएगा। अगर हथियार मिलने में देरी हुई तो रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ईरान की धमकी के बावजूद इजरायल के हमले रुके नहीं हैं। अब उसने गाजा, वेस्ट बैंक के अलावा इराक, सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका, इजरायल साथ मिलकर सैन्य ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि इजरायल उन तमाम ठिकानों को तबाह कर देना चाहता है जहां हमास को मदद मिल रही है। अब इन हमलों से ईरान से विध्वंसक टकराव का अंदेशा बढ़ गया है, जिससे मिडिल ईस्ट कभी भी धधक सकता है। ईरान हमले की धमकी लगातार दे रहा है, लेकिन इजरायल ना तो रुका है ना ही रुकने वाला है। हमास, हिजबुल्ला और हूती पर एक साथ हमले करके इजरायल ने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं।
इजराइल ने वेस्ट बैंक में सीक्रेट ऑपरेशन जब से शुरू किया है तब से ईरान तमतमा रहा है। अब इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभियान चला रहे हैं, जिससे ईरानी प्रॉक्सी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दावा किया है कि हिजबुल्ला के 1000 लड़ाके मार गिराए हैं, जिससे तमतमाए ईरान ने इजराइल को मिटाने की धमकी दे डाली है, लेकिन हमले रुके नहीं। गाजा में 24 हमले किए गए, वेस्ट बैंक में 8 बार एयर स्ट्राइक, जबकि लेबनान में 15 बार बमबारी की गई। यमन में टास्क फोर्स ने 3 ड्रोन दागे और सीरिया में 10 बार एयर स्ट्राइक की गई, जबकि इराक में 3 प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले किए गए। ये हमले इजराइल और अमेरिका ने एक साथ किए, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को टारगेट किया गया। इस बीच पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि ईरान बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकता है, बस उसे परमाणु परीक्षण का इंतजार है, जिसके लिए उसकी तैयारी पूरी है। FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसलिए अमेरिका तुरंत अपने सैनिकों की संख्या मिडिल ईस्ट में बढ़ाए, क्योंकि ईरान को रोकना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट के बाद अमेरिका सतर्क हो गया है। पेंटागन में सीक्रेट मीटिंग में अरब में डिप्लॉयमेंट बढ़ाने पर भी बात की गई। इस बीच ईरानी आर्म्ड फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल अली अब्दुल्ला ने धमकी दी है कि ईरान की जमीन पर हमला हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद कड़ी होगी। हमारे सुप्रीम लीडर और कमांडर तबाही का ऐसा रास्ता चुनेंगे जिससे दुश्मन देश कांप जाएंगे। ईरान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कायम और फतेह मिसाइल से इजराइल पर हमले दिखाए गए हैं। साथ ही रूस से मिले डिफेंस सिस्टम भी वीडियो में दिखाए हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर S-400 तैनात कर रहा है, जिससे इजराइल और अमेरिका की मिसाइल स्ट्राइक को नाकाम किया जा सके। ईरान की तैयारी और धमकी के बाद इजराइल की बौखलाहट बढ़ी है। इसका बदला वो गाजा और लेबनान पर हमले करके ले रहा है। आशंका जताई कि हमास लड़ाके स्कूल में छिपे हैं। हमले में आईडीएफ ने दावा किया कि उसने 14 हमास लड़ाकों को मार गिराया। हमले में 30 से ज्यादा विस्फोट किए गए। रात से लेकर सुबह तक ऑपरेशन चला, जिसमें 30 लड़ाके गिरफ्तार भी किए गए। इसके अलावा इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला ठिकानों पर भी बमबारी की। 15 रॉकेट साइट तबाह कर डाली। हालांकि इससे पहले हिजबुल्ला ने उन्हीं ठिकानों से 20 रॉकेट स्ट्राइक में इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध की वजह से यूक्रेन के हर नागरिक की जिंदगी अनिश्चितताओं में उलझी हुई है। रूस से लड़ रहे इस देश के ज्यादातर लोगों ने युद्ध में अपना कुछ न कुछ गंवाया है। हर नागरिक के दिल में रूस से इंतकाम की आग है। यही वजह है कि यूक्रेन की महिलाएं भी युद्ध के बाद से सेना में जुड़ती रहीं और बहुत तेजी से लेडी आर्मी की संख्या यूक्रेन में बढ़ गई। अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर हजारों महिलाएं इस वक्त रूस को हराने के लिए हसरत लिए युद्ध के मैदान में उतरी हैं। महिलाओं ने इतनी बहादुरी दिखाई है कि अब युद्ध और ब्रिगेड की कमान भी महिलाओं के हाथों में जाने लगी है। हवा में ड्रोन और नीचे ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। तेज रफ्तार से उड़ रहे ड्रोन को निशाना साधकर गोली मारना कोई आसान काम नहीं है। मैक्सिम मशीन गन से लगातार फायरिंग हुई और कुछ देर बाद ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जरा निशाना साधने वाले को देखिए। ये यूक्रेन की महिला सैनिक है जो अब फ्रंट लाइन पर कमान संभाल रही है। ये यूक्रेन की बेहद खूंखार फोर्स है, जिसमें शामिल हर सैनिक बेहद खूबसूरत है। बदला लेने के लिए बारूद ढोने वाली इस टोली के दिल में बदले का तूफान है।
कभी डिजाइनर कपड़ों की शौकीन रही इन महिलाओं का लिबास अब बदल चुका है। बैग में मेकअप किट रखने वाली ये लड़कियां अब ग्रेनेड और बुलेट से लैस हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी अब महिला सैनिकों पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। महिलाओं को कमांडर बनाया जा रहा है। लेडी कमांडर्स पुरुषों का नेतृत्व कर रही हैं। लेडी कमांडर्स ही युद्ध की रणनीति बना रही हैं। सेना की कई टुकड़ी महिलाओं के हाथों में है। यूक्रेन की महिला सैनिकों को देखकर यकीन होता है कि वाकई हालात सब कुछ सिखा देता है। इंतकाम का तूफान इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अपने परिवार की सलामती के लिए कोई भी महिला किसी भी हद तक जा सकती है। ये यूक्रेन में देखा जा रहा है। रूसी आक्रमण से पहले यूक्रेन की सेना में 32,000 फीमेल फाइटर थी। 2023 तक महिला सैनिकों की संख्या 60,000 को पार कर गई। 2024 में यह आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया है। यूक्रेन की आर्मी में सभी ताकतवर पदों पर पुरुषों का कब्जा है। युद्ध से पहले महिला सैनिकों को दफ्तर के छोटे मोटे काम दिए जाते थे, लेकिन युद्ध ने यूक्रेन में हालात को बदला और महिलाओं को जंग में खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका दिया। महिला ब्रिगेड सेना के हर फील्ड में मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। आर्टिलरी से लेकर स्नाइपर और ड्रोन से लेकर रॉकेट दागने तक की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा चुकी है। इनमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार, पति या दोस्त को गंवाया है। ज्यादातर महिलाओं के दिल में बदले का तूफान है और ये रूस के सैनिकों को बारूदी प्रहार से भस्म करने की ठान चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी बॉर्डर के करीब यूक्रेन का हमले में रूसी सेना के होवित्जर नष्ट कर दिए गए। हाइमर्स और ड्रोन से यूक्रेन का प्रहार हुआ है। रूसी बॉर्डर के करीब यूक्रेन ने जोरदार हमला किया है। हाइमर्स से यह हमला किया गया। हमले में रूसी सेना के होवित्जर को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किया है, ताकि ईरान की घेराबंदी कर उस पर दबाव बनाया जा सके। मगर जैसे ही दक्षिण चीन सागर से यूएस नेवी के लड़ाके निकले, फौरन चीन ने अपने समुद्री योद्धाओं को फिलीपींस सी की तरफ रवाना कर दिया, जो कि पैसिफिक रीजन में पड़ता है। आखिर क्या ड्रैगन का प्लान है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते इस जल योद्धा को देखिए, जिसकी दस्तक ने पैसिफिक रीजन में सनसनी मचा दी है। अमेरिका समेत कई मुल्कों के होश फाख्ता कर दिए हैं। वैसे तो दक्षिण चीन सागर में जंगी तनाव चरम पर है। ताइवान क्राइसिस को लेकर किसी भी वक्त अमेरिका और चीन में आर पार की जंग छिड़ सकती है, मगर इसी बीच वेस्ट पैसिफिक सी में ड्रैगन के जंगी बेड़ों की एंट्री ने खलबली मचा दी है। दरअसल जापान के रक्षा विभाग ने दावा किया है कि चीनी नौसेना का शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर फिलीपींस सागर में मौजूद है। शेडोंग के साथ 2 डिस्ट्रॉयर भी फिलीपींस सी में गश्त लगा रहे हैं। चीन का टाइप 054A फ्रिगेट भी शेडोंग के काफिले में मौजूद है। आमतौर पर साउथ चाइना सी में ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे गश्त लगाते हैं, मगर यह पहला मौका है जब वेस्ट पैसिफिक रीजन में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर 3 जंगी बेड़ों के साथ दिखाई दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ताइवान की घेराबंदी के लिए चीन ने अपने समुद्री लड़ाकों को फिलीपींस सी में भेजा, या फिर साउथ चाइना सी में अमेरिका की दखलंदाजी के बाद ड्रैगन ने यह बड़ा दांव चला। तो आपको बता दें कि अरब में जंग की आहट को देखते हुए अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करने का ऐलान किया। लिहाजा इसी का फायदा उठाने के लिए चीन ने शेडोंग के साथ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट को फिलीपींस सी में दाखिल करवा दिया।
आपको बता दें कि शेडोंग चीन का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इतना ही नहीं, शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 305 मीटर है। ड्रैगन का यह समुद्री जंगबाज करीब 78 मीटर चौड़ा है। फोजियान का कुल वजन करीब 70,000 टन से ज्यादा है। चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। मतलब ये कि शेडोंग के फिलीपींस सी में दस्तक सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस दांव के जरिए जिनपिंग ताइवान की घेराबंदी कर उस पर हमला भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल भस्म हो गई। यूक्रेन का मिसाइल भंडार नष्ट करने का दावा, ईरान के हथियार भी जल्द नष्ट करने का दावा है। तो रूस में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को भस्म किया गया है। इस हमले में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को टारगेटेड अटैक से तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोरदार धमाका हुआ है, जोरदार विस्फोट की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। और अब बात सुनीता विलियम्स की करेंगे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर 3 महीने बाद धरती पर सुरक्षित लैंड हो गया है। 3 बड़े पैराशूट और एयरबैग की मदद से स्टारलाइनर की सुरक्षित लैंडिंग हुई। मगर हैरानी की बात यह है कि स्टारलाइनर में ना तो सुनीता विलियम्स थी और ना ही बुश विल्मोर। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्पेस से खाली क्यों लौटा स्टारलाइनर? कब होगी सुनीता विलियम्स की वापसी? तीन महीने बाद सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को अंतरिक्ष में लेकर गया बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान धरती पर लौट आया। मगर स्टारलाइनर का ये कैप्सूल बिना अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटा। करीब 6 घंटे की उड़ान के बाद स्टारलाइनर सुबह करीब 9:30 बजे न्यू मैक्सिको में कैप्सूल की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। दरअसल स्टारलाइनर के इसी कैप्सूल से 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें महज 8 दिन वहां रहना था। मगर इस मिशन के दौरान ही स्टारलाइनर में खराबी आ गई। उसमें से हीलियम गैस रिसने लगी, जिसके बाद स्टारलाइनर की वापसी का कार्यक्रम टाल दिया गया। मगर 3 महीने बाद स्टारलाइनर बिना अंतरिक्ष यात्रियों के सही सलामत पृथ्वी पर लौट आया है। ऐसे में सवाल यह है कि इस कैप्सूल से सुनीता और विल्मोर धरती पर क्यों नहीं लौटे? तो आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को अभी 5 से 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर ही बिताने होंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को फरवरी 2025 में SpaceX Crew 9 से वापस लाने की योजना बनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिक्ष में सुनीता और विल्मोर की क्या स्थिति है? तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विल्मोर दोनों स्वस्थ हैं। पिछले महीने कार्गो स्पेसशिप से 3.8 टन सामान भेजा गया। करीब 1 टन खाना और कपड़े और रिसर्च के उपकरण भेजे गए। ISS में एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं है। स्पेस स्टेशन में इस वक्त कुल 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। स्पेस स्टेशन पर 6 बेडरूम से ज्यादा की जगह है। ISS में 6 स्लीपिंग क्वार्टर, 2 बाथरूम, 1 जिम बना हुआ है। दरअसल स्टारलाइनर में अंतरिक्ष यात्रियों को लाना आसान नहीं था, क्योंकि स्टारलाइनर के वापसी की पूरी यात्रा ऑटोमेटिक मोड में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉस्को के करीब बहुमंजिला पार्किंग में आग लग गई है। पार्किंग में 20 गाड़ियां भस्म हो गई। एक की मौत की खबर है। मॉस्को के करीब बताया जा रहा है ओडेनसोवो में आग लग गई। पार्किंग पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का अंदेशा जताया जा रहा है। तो ये देखिए, ये पार्किंग में 20 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। यहां पर आग लग गई और उसके बाद देखिए धुआं उठने लगा। धुएं का गुबार आसमान को छू रहा है। ये देखिए पार्किंग स्लॉट की ये पूरी घटना है, जहां पर 20 गाड़ियों में तकरीबन आग लग गई है इस पूरी घटना के बाद।
रूस के शहरों पर रात में हमले हुए तो वहीं सुबह होने से पहले ही रूस के बदले का मिशन शुरू हो गया। टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव रही। रूस ने कीव पर ड्रोन से कई हमले किए। इसके अलावा कीव के आसपास के बड़े शहरों पर भी हमले किए गए। पूर्वी यूक्रेन में अब रूस को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। रूस की सेना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी वो थम चुकी है। यूक्रेन को डोनेस्क में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यूक्रेन की अजोव बटालियन ने डोनेस्क के बड़े इलाके को रूसी सेना के कब्जे से मुक्त करा लिया है। शनिवार की सुबह अचानक कीव में सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही यूक्रेन की राजधानी में भगदड़ मच गई। लोग बेसमेंट और मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर बाद इसी तरह कीव के आसमान में ड्रोन की आवाज गूंजने लगी। ड्रोन की आहट मिलते ही कीव में तैनात अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस गरजने लगी। हवा में विस्फोट हो रहे थे और कीव के लोग जमीन के भीतर दुबके हुए थे। रूस के शहरों में जितना बारूद बरस रहा है, रूस भी यूक्रेन को उतना ही जला रहा है। पूर्वी यूक्रेन में लगातार हमलों का दौर जारी है, लेकिन शनिवार की सुबह एक बार फिर कीव को दहलाने की कोशिश हुई। कीव पर सुबह होने से पहले हमला हुआ। रात 3 बजे के बाद कई ड्रोन दागे गए। कीव का आसमान धमाकों से गूंज उठा। रात 3 बजे से सुबह तक कई बार हमला हुआ। कीव पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले हो रहे थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी शहरों पर स्कंदर मिसाइलों से भी हमले हुए। ईरान की मिसाइलों के इस्तेमाल से भी कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। कीव में 7 मिनट के भीतर 2 बार हमले हुए। कीव में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। एयर रेड अलर्ट सायरन से कीव में दहशत रही। कीव में एयर डिफेंस तैनात है और उसी हमले का माकूल जवाब दिया गया। इस दौरान हवा में कई धमाके हुए और ड्रोन का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा। ड्रोन हमले से कीव के एक स्कूल में धमाके हुए। सुबह के वक्त बच्चे स्कूल में नहीं थे। कई अपार्टमेंट पर भी जलता हुआ ड्रोन गिरा। बेचरस की एक इमारत में आग लग गई। एयर डिफेंस की वजह से कीव की तरफ आ रहे कई ड्रोन गिराए गए, जिससे कीव के पड़ोसी शहरों में भी धमाके हुए। यूक्रेन का दावा है कि कीव में एक भी हमला कामयाब नहीं हो सका। कीव के सभी लोग सुरक्षित हैं। कीव के कुछ इमारतों को मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कीव में कई धमाके हुए, स्कूल और अपार्टमेंट तबाह हो गए। कीव तो किसी तरह बच गया, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में रूस का मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है।
डोनेट्स्क के कई इलाकों में हमले हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की सरकार को अजोव बटालियन ने अच्छी खबर भेजी है। दावा है कि डोनेट्स्क के न्यूयॉर्क को कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। न्यूयॉर्क में भीषण जंग के बाद अजोव बटालियन ने जीत हासिल की है। रूस की सेना अजोव बटालियन से मुकाबला नहीं कर सकी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें न्यूयॉर्क की तबाही दिख रही है। दावा है कि लगातार धमाकों के बाद रूसी फौज वापस लौटने को मजबूर हो गई और अजोव बटालियन ने न्यूयॉर्क को मुक्त करा लिया। इससे पहले रूस ने न्यूयॉर्क पर कब्जे का दावा किया था। न्यूयॉर्क में भले ही कामयाबी मिली, लेकिन डोनेट्स्क और उसके आसपास यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और वहीं रूस ने इस्कंदर मिसाइल से निप्रोपेट्रोवस्क के पाव्लोग्राद पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के जेट ड्रोन फैक्ट्री को नष्ट करने का दावा किया है। पाव्लोग्राद में यूक्रेन की कई केमिकल फैक्ट्री भी है। यहां सेना के लिए विस्फोटक बनाने का काम होता है। डोनेट्स्क में कई यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। रूस का यह दावा है कि विदेशी लड़ाकों के ठिकानों को भस्म किया गया, जिसमें फ्रांस के 50 सैनिकों की मौत हुई है। रूस डोनेट्स्क की जंग में नाटो सेना की मौजूदगी का दावा किया गया है। डोनेट्स्क के इस ठिकाने पर भी इस्कंदर मिसाइल से सटीक प्रहार किया गया है। डोनेट्स्क में रूसी एयर डिफेंस के हमले में यूक्रेन का एक मिग-29 फाइटर जेट भस्म हो गया। रूस सेना के हमले से यूक्रेन को एक एयरक्राफ्ट गंवाना पड़ा है। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने एयर डिफेंस की तैनाती कर दी है। मिग-29 गिरने की वजह से रूसी ठिकानों पर बॉम्ब से हमला करने की कोशिश नाकाम। किसी खास टारगेट को तबाह करने के लिए रूस इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं रूसी सीमा में रहकर हवाई हमले करने के लिए रूस ने ग्लाइड बम को अपग्रेड कर लिया है। रूसी वायुसेना को नए ग्लाइड बम की सप्लाई कर दी गई है, जिससे कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। रूस की सीमा से हमला करने पर ग्लाइड बम चेरनिहिव, पोल्टावा, खार्किव, मेकोलेव और नेप्रोपेट्रोवस्क तक पहुंच रहा है। अब रूसी फाइटर जेट यूक्रेन की सीमा में गए बिना फैब बम से हमला कर रहे हैं। ग्लाइड पावर बढ़ाने के लिए रूस ने बम में बड़े विंग्स लगा दिए हैं, जिससे बम की रेंज बढ़ गई है। पहले फैब 500 ग्लाइड बम की रेंज 50 से 60 किलोमीटर थी। अब ये बम 78 से 85 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। ऐसे में अब यूक्रेनी एयर डिफेंस से बचते हुए रूसी फाइटर जेट 80 किलोमीटर दूर से बमबारी करने में सक्षम हो गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस की सेना पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए सैनिकों का संहार कर रही है। रिपोर्ट में दावा है कि पोक्रोवस्क में कई यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों को गोली मारी गई। युद्धबंदी बनाने के बाद भी यूक्रेनी सैनिकों की हत्या की गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और इस बार भी सर्दियों की शुरुआत के साथ यूक्रेन पर पिछले साल की तरह हमले होंगे। सितंबर का पहला हफ्ता पूरा हो गया है और इसी के साथ यूक्रेन में मौसम में बदलाव का दौर शुरू होगा। पिछले साल बर्फबारी के दौरान ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन रूस को बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार रूस पिछले साल वाली गलती नहीं करना चाहता, इसलिए ऑपरेशन विंटर के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है।
मिसाइलों का बड़ा जखीरा तैयार किया गया है। नॉर्थ कोरिया से मिसाइलें मंगवाई जा रही हैं। ईरान से मिसाइलों का जखीरा रूस पहुंचा है। पिछले साल भी रशियन मिसाइलों ने बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशंस और पावर प्लांट्स को मलबे में बदल दिया था। पिछले साल यूक्रेन का ज्यादातर इलाका अंधेरे में डूबा था। पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी। जर्मनी एयर डिफेंस भेज रहा है। ब्रिटेन एयर डिफेंस की मिसाइल देगा। पैट्रियट के लिए यूएस मिसाइलें देगा। यूक्रेन इस वक्त रूसी शहरों में हमले कर रहा है और माना जा रहा है कि इसका बदला लेने के लिए रूस में तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। 100 घंटों से दहल रहे यूक्रेन में महाविध्वंस अभी बाकी है, क्योंकि यूक्रेन पर हमलों की तादाद बढ़ाने के लिए पुतिन ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों की भारी खेप ईरान से मंगा ली है। दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में यूक्रेन पर मेड इन ईरान मिसाइलों से प्रहार हो सकता है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन के साथ साथ पुतिन यूरोप में भी तबाही मचा सकते हैं। इसके लिए रूस ने बैरेंट सी में वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। मगर इसी बीच अमेरिका और नाटो का सीक्रेट अटैक प्लान लीक हो गया है। आखिर कैसे 120 मिनट में बिगड़ सकता है रूस और चीन का नक्शा, कैसे ध्वस्त हो सकते हैं उनके बारूदी जखीरे, देखिए इस रिपोर्ट। प्रचंड आसमानी प्रहार के बाद बारूद से दहलती इमारतें, आसमान में उठता राख का गुबार, खंडहर हो चुके रिहायशी इलाके और जमींदोज हुए सैकड़ों मकान। ये तस्वीरें यूक्रेन के उस इलाके की हैं जिस पर कब्जे के लिए पुतिन ने 2.5 साल पहले जंग का आगाज किया था। मगर बीते 100 घंटों से यूक्रेन की राजधानी कीव में जो कोहराम मचा है, उसे देखते हुए यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की खौफ में है। नेटो और अमेरिका भी सहम गए हैं, क्योंकि रूसी ब्रिगेड सिर्फ कीव को नहीं बल्कि कीव के साथ साथ यूक्रेन के कई प्रांतों और शहरों में भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मगर ये तो रूस के महाविध्वंस का महज छोटा सा ट्रेलर है। अभी यूक्रेन में बारूदी भूचाल आना बाकी है। घातक ब्रह्मास्त्रों से यूक्रेन का कोना कोना दहलना बाकी है। दरअसल रूस के भीषण हमलों के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि रूसी डिफेंस ने ईरान से सैकड़ों मिसाइलों का सौदा किया है। डील के तहत ईरान शॉर्ट रेंज मिसाइलों की खेप रूस को देगा। इसी हफ्ते मेड इन ईरान मिसाइलें रूसी डिफेंस को दी जाएंगी। आपको बता दें, जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से ईरान रूसी डिफेंस को हथियारों की खेप सप्लाई कर रहा है, जिसमें कामिकाज़े ड्रोन और मिसाइलें भी शामिल हैं। लेकिन इस बार ईरान 2 अलग अलग तरह की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पुतिन ब्रिगेड को देगा। आखिर वो ईरानी ब्रह्मास्त्र कितने घातक हैं, वॉर जोन में कैसी तबाही मचा सकते हैं, ये भी जान लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बदले ईरान रूसी डिफेंस को 2 अलग अलग तरह की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, जिनमें से एक मिसाइल है फतेह 360। आपको बता दें कि ईरान की फतेह 360 एक सैटेलाइट गाइडेड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। BM-120 के नाम से मशहूर ये मिसाइल करीब 30 मीटर तक लंबी होती है। मतलब ये कि अब तक यूक्रेन के प्रांतों, शहरों और रिहायशी इलाकों को रूसी डिफेंस शाहिद 131, 136 कामिकाज़े ड्रोन से दहला रहा था। मगर अब ईरान का घातक ब्रह्मास्त्र फतेह 360 यूक्रेन के कोने कोने में बवंडर ला देगा। अब सवाल यह है कि पुतिन ने ईरान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें क्यों मंगाई? आखिर क्यों यूक्रेन पर अब तक का सबसे विनाशक मिसाइल अटैक का प्लान बनाया? तो इसकी वजह है पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेन का हमला।
6 अगस्त की रात यूक्रेन ने पहली बार कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। इस दौरान यूक्रेन ने कुर्स्क में मौजूद कोर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले किए। यूक्रेन के इन्हीं हमलों के चलते अब ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही रूस कोर्चातोव एटमी प्लांट को बंद कर सकता है। रूस ने कोर्चातोव प्लांट पर यूक्रेनी हमलों की आशंका जताई है। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ ने प्लांट बंद करने का दावा किया है।